श्रीमद् भागवत गीता पहला अध्याय श्लोक 14। श्लोक 13 में आपने सुना कि भीष्म पितामह ने कुरुक्षेत्र के मैदान में ऐसा शंखनाद किया जिससे कौरवों और पांडवों की सेना में हाहाकार मच गया। ऐसी गूंज हुई कि धरती और आकाश एक जैसा हो गया। अब पांडवों की बारी आ गई और पांडवों की तरफ से भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन ने क्या किया, इसके बारे में श्लोक नंबर 14 में हम आपसे व्याख्यान कर रहे हैं। पहले श्लोक 14 सुने। ततः स वेतैयुक्तै महतीश्वन स्थिततु माधवाः पांडवश्चै दिव्यो शंखो प्रदत्तमुतु। भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन सफ़ेद घोड़े से युक्त उत्तम रथ में बैठे हुए श्री कृष्ण महाराज और अर्जुन ने भी अलौकिक शंख बजाए। अब इस श्लोक का क्या भाव है, प्रश्न ये उठता है। कहते हैं अर्जुन का रथ बहुत ही विशाल और उत्तम था। वह सोने से मढ़ा हुआ, बड़े ही तेजोमय, अत्यंत प्रकाश युक्त, खूब मजबूत, बहुत बड़ा और परम सुंदर था। उस पर अनेकों पताकाएँ फहरा रही थीं। पताकाओं में घुंघरू लगे थे, बड़े ही दृढ़ और विशाल पहिए थे। ऊँची ध्वज बिजली सी चमक रही थी। उसमें चंद्रमा और तारों के चिन्ह थे और उस पर श्री हनुमान जी विराजमान थे। ध्वजा के संबंध में संजय ने दुर्योधन को बताया कि वह तिरछे और ऊपर ओर से 1 योजन तक फहराया करती हैं। जैसे आकाश में इंद्रधनुष आने को प्रकाश युक्त विचित्र रंगों का दिखता है, वैसे ही इस ध्वज में रंग दिख पड़ते थे। इतनी विशाल और फैली हुई होने पर भी न तो इसमें बोझ और न वह कहीं रुकती या अटकती थी। वृक्षों के झुंडों में वह निर्बाध चलती जाती थी। वृक्ष उसे छू नहीं पाते थे। 4 बड़े सुंदर, सुसज्जित, सुरक्षित, बलवान और तेजी से चलने वाले सफ़ेद दिव्य घोड़े उस रथ में जुटे हुए थे। यह चित्ररथ गंधर्व के दिए हुए 100 दिव्य घोड़ों में से थे। इनमें से कितने भी क्यों न मारे जाएं, यह संख्या में 100 के 100 बने रहते थे, कम न होते थे और ये पृथ्वी में स्वर्ग आदि सब स्थानों में जा सकते थे। यही बात रथ के लिए भी है। खांडो बन दाह के अग्निदेव ने प्रसन्न होकर यह रथ अर्जुन को दिया था। ऐसे महान रथ पर विराजित भगवान श्री कृष्ण और वीरवर अर्जुन ने जब भीष्म पितामह सहित कौरव सेना के द्वार बजाए हुए शंख और अन्यास रथ रणबाणों की ध्वनि सुनी, तब उन्होंने भी युद्धारंभ की घोषणा करने के लिए अपने शंख बजाए। भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन ने यह शंख साधारण नहीं थे, ये शंख साधारण नहीं थे, अत्यंत विलक्षण, तेजोमय और अलौकिक थे। इसी से उनको दिव्य बताया गया है। भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन द्वारा जो शंख नाद किया गया वे भी बहुत अलौकिक थे। वे पूरा कुरुक्षेत्र गूंज उठा। जैसे एक ध्वनि के बाद दूसरी ध्वनि जब गूंजती है तो वो उसका प्रतिफल समाहित हो पता चलता है। और भगवान श्री कृष्ण कुरुक्षेत्र के मैदान में जब श्री कृष्ण अर्जुन को कुरुक्षेत्र के मैदान में गीता का उपदेश दे रहे थे और दोनों तरफ से जब शंखनाद हुआ, युद्ध आरंभ हुए, इसकी कथा में श्लोक नंबर 14 में आपसे व्याख्या की। आगे की कथा में अगले श्लोक की व्याख्या करूँगा। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।